यदि दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है पति और पत्नी का संबंध, और अब ये लग रहा है कि ये रिश्ता टूटकर ही चैन लेगा, क्योंकि हर एक बात पर पति कह रहा है कि मुझे अब ये रिश्ता मंजूर नहीं। अजीब हालत है। जिस लड़के से शादी हुई तुम्हारी, तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि ये वही इंसान है। एक बार में उसने तुमको देखकर पसंद किया था, एक बार में वो दीवाना हो गया था तुम्हारा। घर में आकर उसने जिद मचा दी थी, शादी करनी है तो बस इससे ही करनी है। तुम्हारी एक छोटी सी तस्वीर देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। आज क्या हो गया कि इस रिश्ते को वो आगे नहीं ले जाना चाहता। लग गई है किसी की कड़ी नजर इस पर, या मुकर रहा है क्यों वो इस रिश्ते से। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस शादी में इतना आगे बढ़ने के बाद भला अब मैं अपने कदम पीछे कैसे ले सकती हूँ। या किसी और लड़की की दस्तक पड़ गई है तुम दोनों के जीवन में, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा, परंतु कोई तो है, वरना तुम किसके कारण वो तुम्हें छोड़ने को तैयार हो गया है। यदि तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को मैं अब कैसे बचाऊं, किधर से बचाऊं, कैसे रक्षा करूं इस रिश्ते की, कहां से इसको कंटिन्यू मैं करूं, क्योंकि तुम्हारा पति हर एक दिन कोशिश कर रहा है कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे। देखो, अब यदि दो बातें हैं, एक तो तुमको अपनी शादी को चलाना है, बचाना है तब, और दूसरी की यदि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है, तुम्हें तड़पाना है किसी को अपने प्यार में। यानी कि प्रेमिका के लिए भी और पत्नी के लिए भी। पत्नी यदि हर हाल में अपने रिश्ते को जोड़कर रखना चाहती है, वो अपने इसी पति को अपने प्यार में तड़पाना चाहती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे इसे ही अपना दीवाना बना लो, चाहे क्यों ना संसार छोड़ना पड़ जाए, घर बार छोड़ना पड़ जाए, ये मेरा हाथ ना छोड़े। तब ये प्रयोग आपके लिए। केवल एक शब्द बोलना, केवल एक शब्द मुंह से बोलना है, बोलते ही वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ केवल आज ये प्रयोग करना, ये बहुत अचूक प्रयोग है, बहुत लोगों पर आजमाया हुआ प्रयोग है, बहुत सफल प्रयोग है। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ इसे करके देखो। पति जो छुपता चल रहा है तुमसे, वो छुप छुप कर तुमको देखेगा। कुछ मेरी बहनें लिख रही हैं कि मेरा पति, मैं ससुराल में रहती हूँ और मेरा पति यहाँ नहीं रहता है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। वो काम के बहाने बाहर रहता है और 2-2 साल 4-4 साल नहीं आता है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, सास ससुर के साथ रहती हूँ और अवस्था ठीक नहीं है। किसी भी तरह से मेरे पति को वापस भेजने का उपाय बताइए। तो आप ये प्रयोग कर सकती हैं। ये प्रयोग करते चाहे कितना दूर भी क्यों ना हो आपका पति, 7 समंदर पार भी जॉब कर रहा हो ना, वो तड़प उठेगा तुम्हारे लिए। देखो, पति और पत्नी के बीच में एक तड़प का होना भी बहुत जरूरी है, जो खींच कर लाएगा तुम्हारे पास उसको। और ये तड़प नहीं जागती ना उसके मन में तुम्हारे लिए, इसलिए वो नहीं आता है। उसे कुछ नहीं पड़ी, वो पैसे कमा रहा है, खाना पीना खा रहा है, सुविधाओं में जी रहा है। उसको कुछ नहीं पड़ी कि तुमको क्या असुविधा है, तुमको कैसे सुख दें, कैसे बच्चों का ख्याल रखें, उसको कुछ नहीं पड़ी है। तो चलो, यदि वो सारे चीजें रिश्तों में भूल गया है तो उसको फिर से याद दिलाते हैं। यदि तुम्हारा आकर्षण कम हो गया तो आकर्षण बढ़ाते हैं। पति जो तुम्हारी ओर देखना नहीं चाहता है, वो तुम्हारी ओर देखेगा भी, तुम्हारे साथ रहेगा भी, और इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ेगा। प्रेमी जो शादी से मुकर रहा है, वही प्रेमी जो रात रात भर आंखों में काट देता था कि तुम्हारा एक फोन कॉल आएगा, नहीं भी आता था तो कोई बात नहीं, फिर वो अगली रात जागने को तैयार रहता था। आज वही प्रेमी फोन पर ब्लॉक कर दिया है उसने तुमको, फोन पर उसने ब्लॉक कर दिया है तुमको। उसको लग रहा है कि अब बहुत टाइम पास मैंने कर लिया, अब शादी नहीं करूंगा इसके साथ। तब ऐसी अवस्था में उस प्रेमी को अपने प्यार में पागल करने के लिए आज ये प्रयोग करो। बारात लेकर आएगा, तुम्हें दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। जो तुम्हें एक झलक देखने के लिए तरसता था, आज तुमसे बात नहीं करना चाहता है। और जो पति तुम्हारी तस्वीर तक देखकर तुम पर फिदा हो गया था, आज तुम उसके घर में हो, उसके कपड़े धो रही हो, उसके लिए दिन रात खाना बना रही हो, उसकी सेवा कर रही हो, और फिर भी तुम उसको अच्छी नहीं लग रही। तो चलो, अच्छी नहीं लग रही तो ऐसा आकर्षण बढ़ाते हैं तुम्हारा कि वो दीवाना हो जाए तुम्हारा। वही पति चक्कर काटेगा तुम्हारे, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
जिसको भी आप अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं उसका नाम लेकर यह प्रयोग करें, केवल उसका नाम लेकर ये प्रयोग आप करें, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप मन ही मन चुपके से किसी से प्रेम करती हैं और वो उसको आपके प्यार की खबर ही नहीं। अब देखो, किसी सेलिब्रिटी को, किसी नेता को, किसी फोटो कैलेंडर में देखकर किसी को प्यार करती हो तो उसके लिए मत करना, असर नहीं होगा। ये उसके लिए आवश्यक है कि दोनों के बीच संपर्क हो, मिलते हो, बातें होती हो, प्यार नहीं है उसके मन में, प्यार नहीं है तो जाग जाएगा। ये प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करनी है, नहीं तो शुक्रवार को कर सकते हो, नहीं तो सोमवार को कर सकते हो। 3 दिनों में से किसी भी दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जिस किसी को भी प्यार में तड़पाना चाहते हैं उसके नाम से कर सकते हैं। अरवा चावल एक ऐसी चीज है जिसका तंत्र शास्त्र में बहुत प्रयोग है। जिस पर भी नाम लेकर मंत्र कहकर इसे छींट दिया जाता है ना, या उस पर ये चढ़ जाए या उसको ये खा ले या उसके ऊपर भी आप डाल देना ये प्रयोग करके, तो आपकी बोली बोलेगा। 1 मुट्ठी अरवा चावल में 1 लौंग छिपा देना, मुट्ठी के अंदर अरवा चावल रखना, 1 लौंग छुपा देना, ऐसे हाथ को मुट्ठी में बंद करना। खूब गहरी अनुभूति करना उसकी, जिसको अपने प्यार में पागल करना है। खूब याद करना, दिल से याद करना, वो दिखाई देने लगे, वो महसूस होने लगे। 3 बार उसका नाम लेना, 3 बार इस पर फूंक मारना और इस अरवा चावल को एक सफेद रुमाल या सफेद कपड़े में डालकर गांठ बांध देना। तत्का तैयार कर लिया तुमने। चलिए इसको मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, क्योंकि तंत्र अधूरा है मंत्रों के बिना। इसे अपने हाथ में लेना और प्रथम अनुभूति करना। देखो, मैं जब बोलती हूँ ना कि अपने पति की अनुभूति करना, उसको याद करना, तो इस बात का बड़ा गहरा अर्थ है, इसको समझो। मेरे कहने से उसको याद मत करना, तो वो तुम्हारा जीवन साथी हो, तुमको उससे प्रेम है, तुम प्रेम के बंधन में उसे बांधना चाहती हो, वो 7 समंदर दूर है उसको बुलाना चाहती हो, तो कितने दिल से अनुभूति करोगे, इस बात का स्मरण तुम्हें रहे। इस बात को तुम इतने अच्छे से याद करना, उसकी अनुभूति करना। जब वो दिखने लगे तो इस रुमाल को हाथ पर रखना और जो मंत्र मैं कह रही हूं उस मंत्र को कहना। तुमको कहना है, ओम 12 दंताय सर्व मोहिनी अमुकी मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार बोलना। 21 बार बोलने के बाद लो, ये तत्का तैयार हो गया, मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया। इसमें जो लौंग रखा है तुमने, उस लौंग को अपने दांतों तले दबाना और मुंह में ही रखना। बहुत देर तक मुंह में रखना, जितनी देर रख सको मुंह में उतनी देर रखना। बाद में इसे चबाकर खा जाना, पानी पी लेना। कम से कम 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक मुंह में रखना। और ये जो चावल है, इसके कुछ दाने, बहुत सारी चीजें, या तो पति के सर पे छीटा जाए, या पति के खाने में पका कर दे दिया जाए, थोड़ा सा भी, 1 दाना 2 दाना भी, या तो उसके नहाने के पानी में डाल दिया जाए, या उसके पैरों के नीचे छीट दिया जाए, जिस पर वो चल कर जाए। किसी भी तरह से इस चावल के संपर्क में आपका पति अवश्य आए। बस एक बार ये करो ना, और देखो क्या अद्भुत चमत्कार होता है। पागल हो जाएगा वो तुम्हारे पीछे, हर समय तुम्हें याद करेगा, कहीं भी दूर रहता हो भागकर तुम्हारे पास आएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।